उसके साथ वो रिश्ता, और वो रिश्ता कैसे बना? वो लहू से। मगर परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि उसने तेरे पर चित लगाया और किसी खास वजह से तेरे को बाहर निकाला। ये हर जो चीज़ मैं एक्चुअली बोलने वाली थी, पास्टर भी मुझे कह रहे थे कि मैं इंग्लिश में प्रचार करूं और वो हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि मैं यही बात बोल रही थी, परमेश्वर का अनुग्रह है। क्योंकि मैं सोचती अंग्रेज़ी में हूँ और मुझे आदत है अंग्रेज़ी बोलने की, मगर अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी ताकत में नहीं, परमेश्वर मेरे मुंह से शब्दों को फ्लो करा रहा है। मैं इसलिए बोल रही थी परमेश्वर का अनुग्रह है। So generally I think in English, I speak in English, and as I was speaking to you, it is a difficulty for me to converse in Hindi, but right now it's due to the grace of God I can speak in Hindi. तो मेरा जो प्रचार है वो भी अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से ट्रांसलेट करते हुए प्रचार कर रही हूँ। As you can see, whatever I have written, this preaching is in English, and I am translating this and speaking to you in Hindi. तो ऐसा क्या चीज़ है जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आप उसको कर सकते हैं उसके अनुग्रह के द्वारा। What is it that God has called you for, and you can do it through the grace of God? क्या चीज़ है? सोचिए। What is that thing? प्रार्थना कीजिए। Pray about it. आइए हम वचन में जाएंगे, लूका 15। The Gospel of Saint Luke, chapter 15, verse 11 onwards. फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। Then he said, a certain man had 2 sons. उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. I'll read it in Hindi and later when I speak about it, we will do it in English. बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चलाने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया, जब उसको दिमाग आया, जब वे अपने आप में आया, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उनके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंदित मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। तो ये कहानी हम सबको, जो हम कलीसिया जाते हैं, जो चर्च जाते हैं, उड़ाऊ पुत्र की कहानी सभी को पता है। Everybody who goes to the church knows about the story of the prodigal son. ये जो शेकिंग या जो शेकिंग की बात या हिलने की बात जो मैं कह रही हूँ, मुझे लगता है कि ये जो कहानी है इससे कनेक्टेड कई लोग परमेश्वर के राज्य से
हिल जाएंगे। I feel what I saw in my dream, that a lot of people shall be shaken and taken out of the kingdom of God. जब छोटे पुत्र ने बोला कि मुझे अपना हिस्सा चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, मुझे अपनी चलानी है, मुझे अपने तरीके से जीना है, बाप ने क्या किया? उसको उसका हिस्सा दे दिया और बोला जा। When the younger one said that I want to live my life on my own terms, the father gave whatever belonged to him and asked him to go. कई बार जब लोग ऐसा बोलने लगते हैं, मैंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है, चाहे जो प्रचार हो रहा है, चाहे वो जो बोला जा रहा है, दिमाग में एक क्या बोलते हैं, कुछ अड़ जाता है कि हमने किसी की कुछ सुननी ही नहीं। A lot of time people are so stubborn that no matter what we are preaching through the pulpit, whatever we are counseling them, they don't want to hear, they want to do what they want to do. उस केस में पिता बेटे के पीछे नहीं गया, नहीं 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 बेटा, नहीं 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 बेटा, आजा, मैं क्या करूं, तेरे को पटाऊं, कैसे करूं, तेरे लिए और अच्छा खाना बना देता हूं, मैं ये कर देता हूं तेरे लिए, तुझे कौन से कपड़े चाहिए वो ला देता हूं, तू मेरे से दूर मत जा। तुझे अगर चाहिए वो बड़ा वाला बेडरूम दे दूंगा, तुझे अगर चाहिए मेरा वाला बाथरूम तू रख ले, मगर तू मुझे छोड़ के मत जा। When the son started acting like this, the father did not go after him, did not say, I will make good food for you, did not say that I will do this for you, that for you, I'll give you my bedroom, my bathroom. The father did not do anything. ना बेटा जब अपने मजे कर रहा था, वचन ऐसा कहता है वैश्याओं के साथ वो अपने पैसों को लुटा रहा था, ना तब पिता उसके पास गया और कहा बेटा आजा आजा। When the younger son went to the harlots and gave, ruined all his money, the father did not follow him and said, come back. मगर जब बेटा वापस आया, पिता ने अपनी बाहें खुली छोड़ी हुई थी। When the son came back, the father embraced him with his open arms. कुछ उड़ाऊ पुत्र परमेश्वर के पास इसलिए नहीं आए क्योंकि अभी तक उनकी हालत सूअरों के साथ खाना खाने वाली नहीं हुई है। Certain prodigal sons have not come back to the father because they have not been asked to eat the food that the swines are eating. अंग्रेजी में एक कहावत है gone to dogs. There is a saying in English, gone to dogs. उनकी हालत कुत्तों सी हो गई है। कई बार लोग जो परमेश्वर में होते हैं, परमेश्वर के बच्चे होते हैं, उनके अंदर इतना घमंड अपना चलाने की सोच आ जाती है, परमेश्वर से निकल चलते हैं और उनकी हालत जब तक लिटरली कुत्ते जैसी या सूअरों के बीच में रहने के जैसी नहीं होती, वो अपने पूरे दिल से परमेश्वर के पास वापस नहीं आते। A lot of times people who move out of the kingdom of God, they are like this prodigal son. They do their will and they till the time they are asked to stay with the pigs and act like a dog or eat like a pig, they don't come back to the kingdom of God. ये कुत्ते और सूअर क्या हैं? दुष्ट आत्माएं। These dogs and pigs, what do they show? They show demons. तो जब तक कई बार लोग दुष्ट आत्माओं से ऐसा तड़पने नहीं लगते, ग्रसित नहीं हो जाते, उनकी जिंदगी इतनी खराब नहीं होती, उनके अंदर वो घमंड रहता है कि मैं बाप के बिना, उसकी आशीषें काफी हैं, मुझे बाप की जरूरत नहीं है। Till the times demons don't torment them to the point they start thinking that I would rather be okay with my father. मेरे को आशीषें काफी हैं, बाप की जरूरत नहीं है। The blessings are okay for me, I don't need my father. तब तक वो वापस नहीं आते। Till that time they realize that, they don't come back. कई बार क्या होता है, हम अपने प्रियजनों के लिए, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी लाइफ में कई बार बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ये उन प्रॉब्लम्स में से बच जाए, ये प्रॉब्लम हो रही है, परमेश्वर बचा। Whenever our near and dear ones are going through problem, we pray that God do something and save them from this problem. तो हर बार कोई प्रॉब्लम होती है और अगर परमेश्वर उनको बचाता नहीं, हम परमेश्वर के साथ गुस्सा होने लगते हैं। And whenever there is a problem and God is not answering that prayer and saving them from that problem, we start getting angry with God. पहला कोरिन्थियों 5:5 देखेंगे। 1 Corinthians 5:5. ये कहानी है कुरिन्थ की कलीसिया के बारे में।
This is a story from the church of Corinth. और कैसे उस कलीसिया में कुछ लोग व्यभिचार कर रहे थे। In the church of Corinth, there were certain people who were doing adultery. और उनके आसपास जो उनके लोग थे वो उस व्यभिचार को सहरा रहे थे कि बहुत बड़ा काम हो रहा है। The people who were around that church, and because there were certain people who were doing this adultery, the others were thinking that it is okay and they were enjoying it. और पौलुस उस कलीसिया को डांट मारता है। And Paul admonishes the church. और उसमें से एक वचन ऐसा लिखा है। And out of that, one verse says like this. शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। Deliver such a one to Satan for destruction of the flesh, that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. पौलुस बोलता है लीडरशिप को, उस जो पाप कर रहा है, वो जो चर्च के में व्यभिचार फैला रहा है, उसको शैतान के हाथ में सौंप दो। When Paul speaks to the church and he says, the one who is not listening and continuously doing fornication and adultery, give him over to Satan. शैतान के हाथ में सौंप दो। Give him over to Satan. ताकि शायद उसका शरीर, उसका घमंड, उसका आपा मर जाए और उसकी आत्मा बच जाए। So that his flesh may be destroyed, his ego may be destroyed, so that his flesh, his spirit may be saved. हम कई बार जो लोग परमेश्वर से भाग रहे हैं, हम उनके शरीर को बचाने में तुले रहते हैं। इस प्रॉब्लम से परमेश्वर निकालो, इस संकट में से निकालो, ये इस चीज से बचा लो। Whenever people are running away from God and we are praying that God deliver them from problems, take them out of these problems. वचन कहता है उनको छोड़ दो। That's what the word says, leave them. छोड़ दो। Leave them. ताकि उनका शरीर मारा जाए और उनकी आत्मा बच जाए। So that their flesh may be destroyed, so that their soul can be saved. ज़्यादा अहमियत क्या रखता है, ज़्यादा ज़रूरी क्या है, किसी का शरीर या किसी की आत्मा? What is more important, somebody's flesh or somebody's spirit? उनकी ज़िंदगी कितनी आसान चलती है वो ज़्यादा ज़रूरी है, या वो उद्धार में रहते हैं कि नहीं वो ज़्यादा ज़रूरी है? Whether their life is going as smooth or not, or whether they find salvation, what is more important? हमने ये बात समझनी है। We need to understand this. उस तरीके से हमने प्रार्थना करनी है। And we need to pray accordingly. कई बार कलीसिया में भी लोग उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं, परमेश्वर के वचन के विरोध में जाते हैं, गलत बातों को करते हैं, मगर वो बोलते हैं पास्टर को मगर प्यार दिखाना चाहिए। In the church, there are so many people who would do against the word of God and who would do what they want to do. At the end of the day, they would say, Pastor has to show us love. और कौन समझेगा? पास्टर नहीं समझेंगे तो। If pastor won't understand, who would understand? उनको तो हर किसी को माफ करना चाहिए। He should forgive everybody. इतना हम काम करते हैं, कलीसिया की इतनी हम सेवा करते हैं, तो गलतियां तो थोड़ी बहुत माफ करनी चाहिए। We serve the church so much, and if there is a small mistake, he should forgive us. छोटी मोटी गलती समझ में आती है। We can understand there is a small mistake. मगर परमेश्वर के वचन के विरोध में अगर खड़े रहते रहें, कलीसिया के विरोध में खड़े रहें, फिर क्या? And when we stay strong-headed against the word of God and we start working against the church, then what? जब लोग कलीसिया के विरोध में, कलीसिया के लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने लगे, फिर क्या? When people of the church, the volunteers of the church, they start misbehaving with the people in the church, then what? जब कलीसिया के लोग अगर पास्टर के साथ ही बार बार बुरा व्यवहार करने लगे और उनको फॉर ग्रांटेड ले लें, फिर क्या? Whenever the people of the church start taking their pastor for granted, then what? जब कलीसिया के ही लोग अगर कलीसिया की दूसरे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने लगे, अपनी पोजीशन, अपनी जगह को सील करके रखने के लिए, उस पे अपना हक जमा के रखने के लिए, फिर क्या? When people in the church or the volunteers in the church, they start showing power through their position and start misbehaving with the church congregation, then what? अगर मसीही बलवा करने लगे,
फिर क्या? When the people who call themselves as Christians, when they start revolting and rebellion against God, then what? वचन कहता है तुम जेजबेल को सहो मत. That's what the word says. Do not tolerate Jezebel. जेजबेल को सहो मत. This is what the word says. Do not tolerate Jezebel. मती 16 में जाएंगे, उसके 13 से 25 पढ़ेंगे. Matthew 16, 13 to 25. यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? और उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया, कुछ यर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं. उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तो यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठा है और कहते, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? This is where Jesus is seated with his disciples and saying, what does people think of me? What does people say about me? तो चेलों ने कहा, कुछ यर्मिया बोलते हैं, कुछ भविष्यवक्ता बोलते हैं. तो परमेश्वर ने कहा, तुम मेरे बारे में क्या बोलते हो? The disciple says, some call you Jeremiah, some call you as a prophet. Jesus asked his disciple, what do you say of me? 16 कहता है, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है. And Simon Peter said that you are the son of the living God and you are the Christ. यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने, इसको हम 17 में, वी कैन रीड इट इन इंग्लिश लेटर, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझे प्रकट की है. तो यीशु मसीह, परमेश्वर यीशु मसीह उसको एक भविष्यवाणी दे रहा है. Now to Simon Peter, Jesus is giving this prophecy. Jesus answered and said to him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. और मैं भी, तो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि तू खास है, कि जो तुझे समझ है बाकी की दुनिया को समझ नहीं है. This is what Jesus is saying to Simon Peter, that what you can understand, nobody else can understand. और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे. Jesus says, you are Peter and I shall build my church on this rock and the gates of Hades shall not prevail against it. मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजी दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पे बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ तू पृथ्वी पे खोलेगा वो स्वर्ग में खोला जाएगा. तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ. And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Then he commanded his disciples, they should tell no one that he was Jesus the Christ. क्या बड़ी भविष्यवाणी परमेश्वर ने पतरस के ऊपर बोली. What a great prophecy that God gave to Peter. क्या अथॉरिटी, क्या पावर परमेश्वर ने पतरस, या अधिकार परमेश्वर ने पतरस के ऊपर बोला. What a power and authority that God gave into Peter's hand. कि तू जो पृथ्वी पे बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तू पृथ्वी पे खोलेगा वो स्वर्ग में खोला जाएगा. Whatever you bound on earth shall be bound in heaven, and whatever you open on earth shall be opened in heaven. मगर दुख की बात है, पतरस थोड़ा हमारी तरह है. And the saddest part is Peter is just like us. तो जब उसको ये इतनी बड़ी प्रोफेसी मिली, When he got this prophecy, वो थोड़ा फूल गया. and when he got this prophecy, he became proud. आगे देखेंगे क्या होता है. Let's see ahead what happened. उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ में बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं.
From this time, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem, suffer many things from the elders and the chief priests and the scribes, and be killed and be raised on the third day. कोई मुझे सीढ़ियों के नीचे से एक क्रूस पड़ा होगा, वो लाके दे दीजिए. Somebody please get me a cross from the store beneath the... इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा. Then Peter took him aside and began to rebuke him. तो पतरस अब परमेश्वर यीशु मसीह को डांट लगा रहा है. Now Peter is rebuking Jesus. जब परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं मैंने बड़े दुखों का सामना करना है. Now Jesus is saying that I have to suffer a lot of things. हे प्रभु परमेश्वर न करे, तेरा साथ ऐसा कभी ना होगा. उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो. Far be it from you, this shall not happen to you. But he turned and said to Peter, get behind me, Satan. तू मेरे लिए ठोकर का कारण है. You are an offense to me. क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है. You are not mindful of the things of God, but the things of men. तो अभी जिसको परमेश्वर ने इतनी बड़ी प्रोफेसी दी, अब परमेश्वर बोल रहा है उसको, शैतान मेरे पीछे हो जा. Now you see, a few verses before this, God gave him such a huge prophecy, and few verses after that, God is saying, get behind me, Satan. ये क्या हो रहा है? What is happening? पतरस ने ऐसा नहीं करा कि उसने अपना, जब उसको डांट पड़ी, सेंट पीटर्स चर्च चालू कर दिया. It did not happen like when Peter got rebuked, he started a new ministry called Saint Peter's Church. उसने ऐसा तो नहीं किया. He didn't do like this. परमेश्वर उसको शैतान बुला रहा है. And God is saying to Peter, Satan. उसको डांट लगा रहा है. He's calling him Satan and he's rebuking Peter. तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले. क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा. If anyone who desires to come after me, let him deny himself and take up this cross and follow me. For whosoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. कल ये जो क्रूस है उधर पड़ा हुआ था, वो बस यहीं तक, वहाँ पीछे पड़ा हुआ था. ये क्रूस उधर पीछे पड़ा हुआ था. Yesterday this cross was lying behind. और मैंने सोचा इसको हटा के बाहर रख देती हूँ. And I thought that I'll take it away and put it outside. तो जैसे ही मैंने ये क्रूस को ऐसे करके उठाया, The moment I picked up this cross, मेरे पता नहीं मन में आया कि मैं पीछे कुछ लोग थे, मैं उनसे मुड़ के पूछूं कौन इस क्रूस को उठाने को तैयार है. Behind me there were some people and it came into my heart that I should ask them, who wants to pick up this cross? एक भविष्यवाणी के रूप में मेरे मन में आया. It was a prophetic utterance that I should ask them, who wants to pick up this cross? इस क्रूस को, इस लकड़ी को देखकर मुझे इस लकड़ी के ऊपर प्यार आ रहा था. When I saw this ragged cross, I fell in love with it. जो परमेश्वर यीशु मसीह का क्रूस था, उस चमकते क्रूस की तरह नहीं था. The cross of Lord Jesus Christ was not like very shiny and glittery. वो एक खराब लकड़ी और दो लकड़ियों की बनी हुई एक क्रूस था. It was a ragged cross. उस पे शायद ऐसे ही कीलें थीं. And it was very ugly thing, and there were might possibility that there were nails on it. और ये इतना हल्का नहीं रहा होगा, इससे कई भारी होगा. This is a lighter version, but that would be a very heavy version. अगर मैंने इतना सा क्रूस उठा के चलना है, इतना सा क्रूस उठाना आसान नहीं है. And just imagine this, if I have to walk with this this far, it is not easy. अगर असल वाला क्रूस मैंने अपना क्रूस उठाना होता तो कितना मुश्किल है. And if in reality, if I would have to go through what Lord Jesus went through, how difficult would it would be. और यही चीज पतरस कह रहा था, परमेश्वर ऐसा मत कर. And this is Peter was saying to Jesus, don't do this. और परमेश्वर ने कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे
तो वो अपने क्रूस को उठा के चलेगा। And this is what Lord Jesus said, that if you want to follow me, pick up your cross and walk after me. तो ये चीज़ मेरे मन में आया, एक यहीं पे खड़े रहना, ये चीज़ मेरे मन में आया कि मैं ऐसे करके पूछूं। And this came into my heart that I should ask my people. और तभी जो सिस्टर तुहिना थे वो मेरे बगल में खड़े थे। Sister Tuhina was right besides me. और मैंने मगर बोला नहीं, मैं बस क्रूस उठा के उतरने लगी। And I didn't say this, but I was taking the cross and walking. और तुहिना मुझे बोलती कि इम्पैक्ट के आखिरी दिन पे उसने एक दर्शन देखा जहाँ पे उसने ये सवाल सुना परमेश्वर से कि कौन अपना क्रूस उठाने को तैयार है। And she told about a dream that she saw on the last day of impact, that God asking people that who is wanting to walk with his cross. तो ये सवाल है, कौन अपना क्रूस उठा के चलने को तैयार है? This is a fair question, that who wants to walk with his own cross. क्योंकि परमेश्वर कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। And this is what Lord Jesus is saying, that if you want to follow me, you deny yourself and take up his cross and follow me. तो इम्पैक्ट या सेवकाई का चाहे हम जितना भी हम अपने अंदर दिमाग में ज्ञान रख लें, जब तक हम अपनी ज़िंदगी में अपना क्रूस उठा के चलने को तैयार नहीं हैं, हम उसके पीछे नहीं चल सकते। You know, you can learn about ministry and you can have knowledge about ministry till the time you want to, you really pick up the cross and walk after him. It is not ministry. तो परमेश्वर ने पतरस को बड़ी भविष्यवाणी दी। God gave a big prophecy to Peter. जो कि पतरस ने आने वाले समय में पूरी भी करी। And in the coming times, Peter fulfilled those prophecies. मगर पतरस की जो गलतफहमी थी कि ये चीज़ें आसानी से हो जाएंगी, वो भी परमेश्वर ने दूर कर दी। And Peter had a wrong thought process that all this will be very easy for me. अपना क्रूस उठाने को तैयार हो जाओ। Are you ready to pick up your own cross? जब परमेश्वर यीशु मसीह ने पतरस को डांटा, When Peter was scolded by Lord Jesus, मैं जैसे कह रही थी, उसने जाके सेंट पीटर चर्च नहीं चालू कर दिया, Peter didn't go away from Jesus and started his own ministry. या उसने पीटर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स नहीं चालू कर दिया। And he did not start a WhatsApp group, Peter's group. होता है कई बार लोग मैचिंग कलर पहनने लग जाते हैं जिनको डांट पड़ती है। Whenever we rebuke somebody, people start wearing matching colors. सबसे अच्छे कपड़े उनके हो जाते हैं। And all of a sudden they would have the best clothes in the church. वो एक नया क्या बोलते हैं कंपनी चालू हो जाती है। And there is a different company altogether. होता है कि नहीं? एक नई चीज मैं बताने वाली हूँ। I want to tell you a new thing. हमने क्या बोलते हैं मैचिंग क्लोथ्स देख लिए। We have seen matching clothes. हमने पीटर ग्रुप एंड फ्रेंड्स देख लिए। We have seen Peter group and friends. एक और नई चीज होने वाली है। A new thing is about to happen. अपनी टोर जमाने के लिए। And just to make sure that your point has been proven, लोग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी क्या बोलते हैं हायर करने वाले हैं। people are about to hire boyfriends and girlfriends to prove their point. क्या पतरस ने ऐसा करा? Did Peter do this? वो फिर भी यीशु मसीह के पीछे चलता रहा। After being rebuked, Peter still followed Jesus. वचन कहता है जब पतरस को क्रूस पे चढ़ाया जाने वाला था, उसने कहा, वचन नहीं कहता, हिस्ट्री कहती है कि जब पतरस को क्रूस पे चढ़ाया जाने वाला था, उसने कहा मुझे परमेश्वर यीशु मसीह की तरह नहीं, मुझे उल्टा लटकाया जाए। The books of history mentions the crucifixion of Peter. Peter said that I am not worthy to be crucified like my Lord Jesus. Put me upside down. तो अगर कोई परमेश्वर के राज्य में उठना चाहता है, वो सबसे नीचे गिरने को तैयार हो जाए। If you want to be lifted up in the kingdom of God, be ready to fall at the lowest. हाँ जी, हाँ। तो जब पतरस अपनी पावर परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहा था, यीशु मसीह ने उसको वहीं पर डांट लगा के लाइन पे ले आया।
When Peter was trying to show his power to Jesus, Jesus rebuked Peter and brought him to his place. एक तरीके से बोल सकते हैं परमेश्वर ने जेज़ेबेल स्पिरिट को काम करने नहीं दिया. In a way, you can say that Jesus did not allow the Jezebel to speak to him. परमेश्वर ने उस दुष्ट आत्मा का सामना किया. God fearlessly came against the spirit of Jezebel. ये जो जेज़ेबेल स्पिरिट के हम बारे में हम जानते हैं कि जेज़ेबेल एक ऐसी रानी थी जिसके नीचे 850 बाल के भविष्यवक्ता थे. Jezebel was such a queen that she had 850 prophets of Baal under her. और वो लोगों को अपने तरीके से चलाती थी. And she made sure those prophets work according to her. और उसका जो पति था वो अहाब था. Her husband was Ahab. वो एक हिंदी में बोलते हैं निष्क्रिय आदमी था. He was a passive man. निष्क्रिय आदमी. Passive man. निष्क्रिय आदमी का मतलब है जब कोई जेज़ेबेल अपना पावर गलत जगह पे जमाने की कोशिश करे, कुछ आदमी बस चुपचाप बैठे रहते हैं. The passive man means when Jezebel is trying to take up authority where she should not be taking up authority, and men stay quiet. जब एक घर में या एक परिवार में या एक कलीसिया में जेज़ेबेल अपनी पर्सनालिटी के द्वारा अपने जो गेम खेलती है उनके द्वारा अपना हक जमाने की कोशिश करती है या लोगों को चलाने की कोशिश करती है, तब ये लोग बस चुपचाप बैठे रहते हैं. In a family, in a church, in an organization, when Jezebel is trying to do all the dramatics and trying to control people, these passive men sit quietly. यीशु मसीह ऐसे नहीं बैठा रहा. Jesus was not like these passive men. जब कोई प्रचारक खासकर ये जेज़ेबेल स्पिरिट के नीचे आए, उनके मिनिस्ट्री के ऊपर एक बंदिश या एक रुकावट आ जाती है. Whenever a preacher comes under the voice, this Jezebelic spirit, there is a bondage on his ministry. ये मैं अगर कोई प्रचारक मुझे सुन रहे हैं तो आप जिन गिफ्ट्स में ऑपरेट करते हो, आपके ऊपर आप देखोगे वो गिफ्ट्स ऑपरेट नहीं करते. If any preacher is listening to me, you would see how you are under the yoke of Jezebel, that the gifts that you used to operate under, those gifts will cease. आपको पता है कई चर्चेस बंद पड़ जाते हैं क्योंकि वो इस जेज़ेबेल स्पिरिट को सह लेते हैं. There are certain churches, they get closed because they tolerated this Jezebelic spirit. ये चर्च एक्चुअली बंद हो जाते हैं. There are churches, there are movements that has been closed because of this. क्योंकि जब ये स्पिरिट लोगों के द्वारा काम करती है, वो अपने तरीके जमाने के लिए या तो अपने पावर से लोगों को चलाती है या दूसरों को वो प्रभाव देती है. You know, when to make sure that the spirit works in such a fashion that they operate in such a fashion that they use others to make sure their authority is stamped. और इन चीज़ों को इस तरीके से करते हैं और अगर खुद नहीं कर पाए तो वो दूसरों से करवाते हैं. If they won't do it, they would use somebody else as a pawn to do their dirty job. क्या परमेश्वर ऐसी दुष्ट आत्मा को सहेगा? Will God tolerate such a spirit? जो परमेश्वर के कलीसिया के विरोध में खड़ा होता है. That is against the church of God. हमें एक कहानी पता है अहाब की और जेज़ेबेल की. We know the story of Ahab and Jezebel. जो अहाब था उसको एक what do you say for vineyard? Bagीचा. उसको एक बगीचा पसंद आया. Ahab liked a vineyard. और अहाब ने जाके जो उस बगीचा का मालिक नबोत था उसको जाके बोला मैं तेरा बगीचा खरीदना चाहता हूँ. King Ahab went to Naboth who owned the vineyard and said, I want to buy it. मगर नबोत ने बोला परमेश्वर ने मुझे ये ज़मीन दी है, मैं तुझे नहीं दे सकता. Naboth said that this land has been given to me by God and I cannot give it to you. तो अहाब ने क्या किया, एक कोने में गया, सो गया और रोने लगा. Ahab the king went and started weeping and he was on the bed. और कोने में लटका हुआ मुंह लेके बैठा हुआ था. He was sitting in a corner with a sullen face.
कई बार क्या हमारे परिवारों में आदमियों ने ये जगह तो नहीं ले ली है? In our families have men become like this. परिवार के लीडर होने की जगह बस एक कोने में जाकर बैठ गए हैं और जो चल रहा है बस चलते रहने दो, मैं अपने नशे में धुत अपनी जिंदगी बिता लूंगा। Certain men have started sitting on a corner, and whatever is going on, whatever mess is going on in the family, let it go on, and I will do my drinks and all, and I'll be perfect. ताकि मेरी बीवी जो जेजेबेल है वो सब कुछ चलाए। And that my wife, who's Jezebelic, shall run the whole show. ऐसा तो नहीं हो रहा है। Is it happening? ये परमेश्वर का तरीका नहीं है। This is not God's way. अगर एक आदमी अपने घर में, अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में, अपने काम की जगह में लीडर नहीं है तो उसके उस जगह पे जेजेबेलिक स्पिरिट काम करता है। If a man whom God has positioned as a leader, and if he does not take this authority as a leader, that's where the place where the Jezebelic spirit starts working. और जब ये जेजेबेलिक स्पिरिट काम करता है, उनके घरों में, उनके काम की जगहों में, उनकी कलीसियाओं में अजीब अजीब दुष्ट आत्माओं के काम होने लगते हैं। And when the Jezebelic spirit starts working in their house, in their churches, there is a different demonic move that starts. लोग बीमार पड़ने लगते हैं। People start falling sick. तो अहाब ने ऐसा किया। Ahab did that. निष्क्रिय आदमी, He became a passive man. निष्क्रिय आदमी। He became a passive man. इसको पंजाबी में क्या बोलेंगे? निष्क्रिय का मतलब है जो एक्टिव नहीं है। इसको पंजाबी में क्या बोलेंगे? एक्टिव को क्या बोलेंगे? सुस्त। सुस्त एग्जैक्ट नहीं है, वो लेजी हो गया। निकम्मा। निकम्मा, एक तरीके से निकम्मा। निकम्मा आदमी, निष्क्रिय। जो उसका काम है, जो उसका रोल है, जो उसने अपनी लाइफ में जिंदगी जिस तरीके से बितानी है, वो बस एक बैक सीट लेके बैठता है और बोलता है जेजेबेल को तू चला। Ahab takes a back street and he asks his Jezebel to run the show, but which God has not allowed it to happen this way. तो जेजेबेल क्या करती है? वो कहती है तुझे वो जमीन चाहिए, मैं तुझे वो जमीन दिला के दूंगी। So Jezebel says, you need that land, I'll get you that land. उसने ऐसे झूठे गवाहों को खड़ा किया जिन्होंने नबोत के बारे में झूठी गवाही दी और लोगों ने उसका पथराव किया और नबोत को मार डाला। Jezebel, arranged a few false witnesses, accusers, and people stoned Naboth and killed him. ये जो जेजेबेल स्पिरिट है वो झूठे गवाहों को खड़ा करती है। The spirit of Jezebel always works around false witnesses. झूठे गवाहों को खड़ा करके परमेश्वर के काम को रोकती है। It creates false witnesses and stops the work of God. और क्योंकि अब नबोत का पथराव हो गया, नबोत मर गया, जेजेबेल जाके अहाब को बोलती ले ले तेरी जमीन। And after Naboth being killed, Jezebel goes to Ahab and says, this is your land, take it. ये दोनों एक साथ काम करते हैं। They work together. अहाब को जेजेबेल की जरूरत है और जेजेबेल को अहाब की। Ahab needs Jezebel and Jezebel needs Ahab. क्योंकि जेजेबेल को कोई कंट्रोल करने वाला चाहिए और अहाब को कोई ऐसा चाहिए जो उसकी जिंदगी जो उसको चाहिए वो चलाकर उसको दे दे। Jezebel needs somebody whom she can control, and Ahab needs somebody who can give them the desires of their heart. मगर ये परमेश्वर का तरीका बिल्कुल नहीं है। And this is not God's way. अगर हमने ये किया, दुष्ट आत्माएं हमारे परिवारों में, हमारी कलीसियाओं में काम करेगी। And if we start doing like this, operating like this, demons will start operating in my families, in our families. पैसों के लिए जेजेबेल और अहाब ने मिलकर किसी की जान ले ली। And because of money, Jezebel and Ahab killed people. आपको पता है what do you say for Dalal. दलाल? जो दलाल और जो वैश्याएं हैं वो भी एहाब और जेजेबेल की तरह काम करते हैं। The pimps and prostitutes are like Ahab and Jezebel. जो वैश्याएं हैं जेजेबेल स्पिरिट में काम करती हैं। The prostitutes work under the spirit of Jezebel. और जो दलाल हैं वो अहाब के स्पिरिट के नीचे काम करती हैं। The pimps work under the spirit of Ahab.
जो वैश्याएं हैं अपनी सुंदरता से, अपने अलग अलग पावर से लोगों को कंट्रोल करती हैं, व्हाट डू यू से फॉर सेड्यूस, रुझाती हैं, हाँ. रुझाती हैं. So these prostitutes, what they do is through their beauty and they seduce men. और आहाब को क्या चाहिए? बैठे बैठे पैसा. And what does Ahab need? He needs his money. मगर एक दुख की बात है, कई बार यही तरीका परिवारों में आ जाता है. And the saddest part is this, the way this operates, it operates inside a family. कई बार पति पत्नी एक दूसरे का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं. A lot of times husband and wives, they start using each other in this way. कोई बात नहीं, मेरे पति के साथ कोई फ्लर्ट कर रहा है तो पैसे वाली तो है, कुछ तो आ जाएगा पैसा. No matter if somebody is flirting with my husband, it's all about money, she will give us some money. कई बार कुछ पति अपने पत्नियों को सामने करते हैं क्योंकि सुंदर है ना, कुछ आदमी देखेंगे, कुछ तो किसी ना किसी तरीके से घर में पैसा तो आएगा. Certain men would push their wives ahead so that men will look at them and somehow or the other we will get some money. कई बार अपनी लाइफ में हस्बैंड वाइफ कुछ बातों को चलने देते हैं कि जब तक जिंदगी चल पा रही है, पैसा आ रहा है, पैसा फ्लो कर रहा है, चलेगा. And husband and wife, they allow such things because money is coming in. एक समय पे मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि कैसे एक पति अपने पत्नी को अगर कम कपड़ों में या अश्लील तरीके से चलने दे सकता है. At times I used to wonder that why would a husband do something like this that would allow her wife to dress loosely. क्या उसको जलन नहीं होगी अगर उसकी पत्नी किसी और आदमी के सामने आए और उस आदमी की नजरों को खींचे? And will he not be jealous if somebody looks at his wife in a lustful fashion? मगर मुझे फिर समझ में आया. Then I understood this. ना बाप ना बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया. कई बार जो चीज़ें एक पत्नी ने अपने पति के लिए करनी है या एक पति ने अपने पत्नी के लिए करनी होती हैं, हम अपने पतियों को वो किसी और के लिए करने देते हैं या अपनी पत्नियों को किसी और के लिए करने देते हैं ताकि पैसा आए. And whenever a husband has to do certain things for his wife or the wife has to do certain things for his husband, we allow them to operate in such an unhealthy manner, but because of money. क्या ये दलाल और वैश्या का जैसा रिश्ता नहीं हो गया? Is it not a pimp and a prostitute relationship? ये अहाब और जेज़ेबेल जैसा रिश्ता नहीं हो गया? Is it not Ahab and Jezebelic relation? फिर हम रोते हैं, परमेश्वर व्यभिचार मेरे परिवार में कैसे आया? And then we cry out, why God we are under adultery? क्योंकि जब हम अपने पत्नी को सामने कर रहे थे, When we were pushing our wife ahead, जब हम अपनी पत्नियों को उन कामों को किसी और आदमी के लिए करने दे रहे थे, when we were wanting our wives to do certain things for other men, हमें लगता था, show me your hand, keep this up. हमें लगता था मेरा, hold my arm like this, मेरा कंट्रोल है. and I felt that things are under my control. मगर एक बार दुष्ट आत्मा आ जाए, And once the demonic spirit starts working, ना पति ना पत्नी किसी का कंट्रोल चलने वाला है. nobody's control will work on them. उसके बाद दुष्ट आत्मा या जेज़ेबेल या अहाब स्पिरिट ही काम करेगा. So the Jezebelic will work in that relationship. इसलिए रिश्ते हम कैसे चलाते हैं बहुत ही ज़रूरी बात है. How do we work in a relationship is a very important matter. वचन कहता है जो शादी का बिस्तर है वो पवित्र है. The word says the marriage bed is holy. अगर हम अपने रिश्ते को, अपने पत्नी या पति को हल्के में जाने देते हैं, उसके बाद हमारा हक नहीं बनता कि हम रोएं कि व्यभिचार की दुष्ट आत्मा काम कर रही है. And when we allow our husband or a wife to go loosely, then we should not be crying about it that the spirit of adultery started working. आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर ये जो जेज़ेबेल या ये जो अहाब दुष्ट आत्मा या ये जो व्यभिचार की दुष्ट आत्मा हमारे घरों में, हमारे परिवारों में काम करने लगा है, उसको हमारे परिवार से हटा. And all these the Jezebelic spirit and the Ahab spirit, let God you remove this out of our families. ये जो तरीके मैंने अपना लिए, मुझे उनके लिए माफ कर.
forgive me for taking up all these bad ways. एक बार मुझे याद है, एक स्त्री मुझे आके, बहुत साल पहले की बात है, Years back, there is a woman who came to me. और वो मुझे कह रही थी कि उसके 2 बच्चे हुए थे और उस वजह से उसको मदद की ज़रूरत थी और कोई लड़की आके उनके घर पे रही. And there was she gave birth to a couple of twins, and they had to call a girl to help in her family. तो क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, वो मतलब अपना शरीर हिला भी नहीं पा रही थी, तो उसको उस लड़की की बड़ी ज़रूरत थी. Because she could not move from the bed, so she had to depend upon a house help. तो वो देख रही थी कि थोड़ी सी जो बातें, जो बॉडी लैंग्वेज या जो बातें उसके हस्बैंड और उस हेल्प के बीच में सही नहीं थी, मगर उसने कुछ कहा नहीं क्योंकि उसको लगा कि नहीं तो मेरा घर कैसे चलेगा. And the body language between her husband and the house help was not okay, but she never interfered. She thought, if this girl goes, how will I manage? मगर उसके बाद सालों के लिए वो महिला रोती रही कि उसका पति व्यभिचार में है. And after that, years this woman kept crying that my husband is in adultery. हम ऐसी क्या बातें कई बार रहने देते हैं. काम चलना चाहिए, फायदा होना चाहिए. A lot of things, what all things we let it remain, that हमारा, we should be in profit, the work should go on. कलीसिया चलनी चाहिए. Church should go on. नहीं. No. परमेश्वर अपनी कलीसिया को बनाएगा और नरक के फाटक उसके विरोध में प्रबल नहीं होंगे. God will make his church, and gate of Hades shall not prevail against it. तो परमेश्वर की कलीसिया बनने के लिए परमेश्वर किसी का मोहताज नहीं है. To build God's church, God is not dependent upon anyone. वो अपनी कलीसिया बनाएगा. He will make his church. और उसकी कलीसिया बने, उसके लिए हमने कोई जेज़ेबेलिक स्पिरिट या उस गलत बातों के नीचे नहीं आना है. So that the church is built, we should not succumb to any Jezebelic spirit. मगर जैसे वो पुत्र गया, परमेश्वर पिता ने उसको जाने दिया. The moment the son left, the prodigal son left, the father allowed him to go. उसने जो गलत चीजें करनी थी उसको करने दी. And allowed the son to do all kinds of mistakes. जब तक वो उसका दिमाग ठिकाने नहीं आया. Till the time his brain came to the right place. पिता ने उसको छोड़ा नहीं. God did not leave him. परमेश्वर छोड़ता नहीं है. God does not leave. मगर हमारी प्रार्थना हो कि ऐसे कई जो उड़ाऊ पुत्र हैं जो चले गए हैं, वो परमेश्वर के पास उनका दिमाग ठीक ठिकाने पे आए और परमेश्वर के पास वापस आए. A lot of prodigal sons who have left and they have taken their own way, they should come back to God. एक आखिरी वचन के साथ बंद करेंगे, यूहन्ना 15:1-8. A last verse, we will take it and we will close it with that. John 15:1-8. अगर वर्शिप टीम आ जाएगी, स्टेज पे आ जाइए प्लीज. सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है. परमेश्वर यीशु मसीह ऐसा बोलता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ. आज हम उस मसीह से प्यार करने लगे. I am the true vine and my father is the vine dresser. तो जो हमारा पिता है, परमेश्वर पिता है, वो किसान है. जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उससे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he prunes. तो जो डाली परमेश्वर के वचन के मुताबिक फल नहीं ला रही, वचन कहता है परमेश्वर उसको काट देता है. Any vine that is not, any branch that is not fruitful, God will cut it away. और अगर कोई डाली फल ला रही है, परमेश्वर उसमें से भी उसको छांटता है. कोई ऐसी चीज़ें जहाँ से काटनी है, कुछ हटाना है, कुछ आदतें ठीक करनी है, परमेश्वर वो सब ठीक करता है ताकि और भी फल आए. And
God prunes the branch which is fruitful, like some habits have to go, some things have to be reduced, and some things have to be cut away so that it brings forth more fruit. जिसको आपको थोड़ा सा आपको पता है पौधों के साथ कैसे उनको छांटा जाता है, तो वहाँ से और भी अच्छे पत्ते और भी फल निकल आते हैं. Some of you know the way to gardening, that you cut certain things and how it grows up. हिना मुझे रिसेंटली बता रही थी, एक नींबू का पेड़ था, उसको उन्होंने काफ़ी, क्योंकि वो सूख गया था, उन्होंने उसको काफ़ी काट दिया, मगर उसमें से भी पत्ते फिर बाद में निकलने लगे. Hina was saying a few days back they had what is Nimbu called? Lime. A lime tree, and it was almost dried up, so they cut it off, and the moment they cut it off, it started growing up again, and it was fruitful. तो कई बार हमारा पिता हमारे में से कुछ बातों को काटता है. A lot of times our Father will cut such things ताकि हम और फल लाएं. so that we can be more fruitful. तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में. जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना हो अपने आप को से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me as I in you. As the branch cannot bear fruit itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. तो अगर हम परमेश्वर में बने ना रहें, If we don't abide in God, हम फल नहीं ला सकते. we will not be fruitful. जैसे वो ईंटें जो सीमेंट के साथ बिल्डिंग में जुड़ी नहीं हुई हैं, जब अगर बिल्डिंग हिली तो वो ईंटें गिर जाती हैं. The bricks that are not cemented properly, and when the building is shaken, those bricks will fall. तो आज अगर हम चाहते हैं हमारी लाइफ में हम आशीषित हों या फल लाएं या परमेश्वर के मुताबिक चलें, हम उसमें बने रहें. If we want our lives to be fruitful, and we should walk against the will of God. मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you cannot do anything. जैसे बेटे ने सोचा मैं बाप को छोड़ के, आशीषें हैं ना, पैसे हैं ना, अपनी चला लूँगा. The son thought that without father I can survive. मगर उसकी नहीं चल पाई. He could not survive. उसकी जिंदगी नहीं चल पाई. He could not run his life without father. आशीषें काफ़ी नहीं, पिता की भी ज़रूरत है. Just the blessings are not enough. We need our father in our life. क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते. यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. क्या हिना अभी भी वो जो पेड़ काटा तूने रखा हुआ है? Hina, do you still have the lime tree क्या with you? किया उसका तूने? What you did? बाहर फेंक दिया? हाँ. जलाया तो नहीं? चलो ये अच्छी है. So Hina is good that she did not burn the tree, she threw it out. मगर अक्सर यही वचन कहता है, जो पिता में बना नहीं रहता है वो डाली फेंक दी जाती है और जलने के लिए छोड़ दी जाती है. Those who don't abide in God, they are cut and thrown away for burning. यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा. If you abide in me and my word abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे. By this my Father is glorified, that you will bear much fruit, and so you will be my disciples. आइए आज हम पिता में उन डालियों के जैसे अपने परमेश्वर यीशु मसीह में बने रहें, ताकि हम जो मांगे हमें मिल जाए. Let's abide in God like those branches,
and ask of him, and he shall give it to us. और आज हम वो फल भी लाने वाले बने। Let us be bringer of those fruit. कौन कौन परमेश्वर यीशु मसीह से वो जो दाखलता है उससे प्यार करता है? How many of you love the true wine of Jesus? सच्ची दाखलता। The true wine of कौन कौन Jesus. उससे जुड़ने को तैयार है? Those who want to just be connected with him. आइए हम इस आराधना के गीत में जाएंगे और बोलेंगे, परमेश्वर मेरे अंदर से कुछ ऐसी बातें अगर जो छांटनी है छांट दे, ताकि मैं और भी फल लाऊं। And while we go into worship, let this be our prayer. God, prune me the things that are not needed so that I can be more fruitful. आइए आज हम परमेश्वर के सामने आए और अपना प्यार अपने उस परमेश्वर को दिखाएं। Let us show our love to our God. उस क्रूस को हम उठाकर चलें। Let us walk with the cross. ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਫਲ ਨਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ आइए खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करें। Let's stand and worship God. ਤੁਸੀਂ ਓ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਓ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤੁਸੀਂ ਓ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ